Hello guys, welcome to my YouTube channel Exam Spartan. In this Tamil Nadu book history series, we have already discussed lesson 2 and lesson 3, in which we have discussed about Harappan culture, Vedic culture and their social, economic and political structure. So today we are going to discuss Jainism and Buddhism. In this chapter, we are going to discuss rise of Buddhism and Jainism, earlier life of Mahavira and his teachings, earlier life of Buddha and his teachings, the spread of Buddhism, uh, causes for the decline of Buddhism in India. So let's begin. आज हम तमिलनाडु हिस्ट्री बुक की सीरीज़ में जैनिज्म और बुद्धिज्म डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. द 6th century BC is considered a wonderful century in history. Great thinkers like Buddha, Mahavira, Heraclitus, Zoroaster, Confucius and Lao Tse lived. So जो 6th century BC है उसको सबसे अच्छी सेंचुरी माना गया है क्योंकि उस समय पर बहुत ग्रेट थिंकर्स की प्रेजेंस थी, जैसे बुद्धा, महावीरा, हेराक्लिटस, ज़ोरोस्टर, कन्फ्यूशियस, लियो त्से. सो जो कॉजेस था और उन्होंने अपने आइडिया भी प्रीच करे थे. तो जो कॉजेस था राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये देखते हैं आप. तो जो प्राइमरी क्रॉस फॉर राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाज रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया in the 6th century BC. The complex rituals and sacrifices advocated the later Vedic period. तो इसके पीछे एक रीज़न था कि जो लेटर वैदिक पीरियड में सेक्रीफाइसेस होते थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे और बहुत रिजिड होते थे, तो जिस वजह से इनका राइज ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म का कॉज माना गया. तो सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड मंत्रास confused the people. Teaching of Upanishad, an alternative system of sacrifices were highly philosophical. तो जो बिलीफ था, जो मंत्रास थे, वो जो उस लेटर वैदिक पीरियड में वो कंफ्यूज करते थे लोगों को. और जो टीचिंग थी उपनिषद की वो, और उसमें जो सिस्टम दिया था सेक्रीफाइसेस का, वो थी हाईली फिलोसॉफिकल था और रिजिड भी था. और जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल वाज सिंपल, शॉर्ट एंड इंटेलिजिबल वे टू सल्वेशन फॉर ऑल पीपल. जो लार्जर इंटरेस्ट था, मतलब जो लोगों का इंटरेस्ट था कि जो सिंपल, शॉर्ट और इंटेलिजिबल तरीका हो जिससे वो मोक्ष प्राप्त कर सके, तो इसलिए वो एक नया रिलीजन फाउंड कर रहे थे. दिस नीड वाज फुलफिल्ड बाय टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड महावीरा. तो ये जो नीड थी वो फुलफिल किसने करी? बुद्धा और महावीरा ने. अदर देन रिलीजियस फैक्टर, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू rise of those two religions. तो जो रिलीजियस फैक्टर के अलावा सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा और दो रिलीजन का नया क्रिएट हुए. सो रिजिड कास्ट सिस्टम प्रिवलेंट इन इंडिया जनरेटेड टेंशन इन द सोसाइटी. तो जो कठोर कास्ट सिस्टम स्ट्रक्चर था जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय होते थे, तो ये बहुत रिजिड कास्ट सिस्टम था. तो ये भी एक रीज़न था जिस वजह से इन दो रिलीजन का उदय माना गया. तो इन इंडिया जनरेटेड टेंशन सोसाइटी. फिर टू बी नोटेड दैट बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू क्षेत्रीय ओरिजिन. तो जो क्षेत्रीय होते थे दे हैड रिसेंटेड द डोमिनेशन ऑफ द प्रिस्ली क्लासेस. सो जो प्रिस्ली क्लासेस मतलब जो ब्राह्मण थे या उस वर्ग से रिलेटेड थे, तो उनसे जो क्षेत्रीय थे वो नाराज़ थे और वो उनका डोमिनेशन मानते थे, प्रभुत्व था उनका बहुत. तो यह भी एक रीज़न था. तो टू बी नोटेड बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू क्षेत्रीय ओरिजन. तो क्षेत्रीय ओरिजन से दोनों बिलोंग करते थे. कौन? बुद्धा और महावीरा. ग्रोथ ऑफ ट्रेड लीड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वेश्यास. तो जो ट्रेड थे वो उसने वेश्यास की कंडीशन को इम्प्रूव करा, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उनकी. एज रिजल्ट दे वांटेड टू एनहेंस देयर सोशल स्टेटस बट ऑर्थोडॉक्स वर्ण सिस्टम डिड नॉट अलाउ दिस. तो जो वेश्यास थे वो चाहते थे कि उनका जो समाज में वो थोड़ा डोमिनेंस बढ़े, तो उन लोगों ने
ये कोशिश करी, बट जो वर्ण सिस्टम था वो अलाउ नहीं करता था उनको सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए। तो दे बिगन टू एक्सटेंड सपोर्ट टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो उन्होंने इसके लिए सहारा लिया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। तो अब हम डिस्कस करते हैं जैनिज़्म। तो लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा 539 to 467 BC। तो जो वर्धमान महावीरा है वाज द 24th तीर्थकारा ऑफ द जैन ट्रेडिशन। तो जो वर्धमान महावीरा है वो 24 तीर्थकारा थे जैनिज्म के, 23rd शायद पार्श्वनाथ थे। तो ही वॉज बॉर्न एट कुंडलग्राम नियर वैशाली टू क्षेत्रीय पेरेंट्स। तो वो जो उनका जन्म जो हुआ था क्षेत्रीय फैमिली में हुआ था, जैसा कि आपने देखा है उसमें लास्ट में लिखा हुआ था कि क्षेत्रीय हेड रिसेंटेड डोमिनेशन क्लास। तो एक नया रिलीजन ढूंढ रहे थे वो लोग जिसमें उनको इतना रिजिड सेक्रीफाइसेस और इतना रिजिड कास्ट सिस्टम ना उठाना पड़े। तो उन लोगों को वर्धमान महावीरा के रूप में मिला। तो जो उनके जो पेरेंट्स थे वो कौन थे, सिद्धार्थ और त्रिशाला, और ही मैरिड टू यशोदा। तो उनके जो माता पिता थे वो सिद्धार्थ और त्रिशाला थे, और उनका जो विवाह हुआ था वो यशोदा से हुआ था। एंड गिव बर्थ टू डॉटर, और जो यशोदा जी थी उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। एट द एज ऑफ 30 ही बिकम एस्थेटिक एंड वंडरेड फॉर 12 years। एंड द 13th year his penance he attained the highest spiritual knowledge called केवल्य ज्ञाना। तो 12 साल तक वो भटकते रहे और 13वें साल में उनको हायर स्पिरिचुअल नॉलेज मिला जिसको हम केवल्य ज्ञाना बोलते हैं। देयरफॉर ही कॉल्ड महावीर एंड जीना। इस कारण उनको महावीर और जीना कहा गया। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जैन, और उनके फॉलोअर को जैन कहा गया। एंड हिज रिलीजन जैनिज्म प्रीच्ड हिज डॉक्ट्राइन फॉर 30 years एंड डाइड एट द एज ऑफ 72 एट पावा नियर राजगृह। तो उनका जो देहांत है वो 72 की एज में पावागढ़ जो कि राजगृह में है वहाँ पर हुआ था। अब उनकी टीचिंग्स देख लेते हैं। तो द 3 principles ऑफ जैनिज्म, उनके 3 प्रिंसिपल्स थे जैनिज्म के जिनको तिरंतास भी बोला गया। तो जो क्या फर्स्ट कौन सा है, राइट फेथ, सेकंड है राइट नॉलेज, थर्ड है राइट कंडक्ट, सही विश्वास, सही नॉलेज, सही ज्ञान और सही आचरण। तो जो राइट फेथ है इस बिलीफ इन दी टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा। तो जो सही विश्वास है वो जो महावीरा की टीचिंग है और उनके जो विजडम है उसको बताता है। तो राइट नॉलेज इज एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी दैट देयर इज़ नो गॉड एंड दैट द वर्ल्ड हैज़ बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर। तो जो राइट नॉलेज है वो ये बताता है कि जो देयर इज़ नो गॉड, यहाँ पर कोई भी भगवान नहीं है, और दैट द वर्ल्ड हैज़ बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर। तो जो दुनिया है वो बिना क्रिएटर के एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्ट पोजेस अ सोल, राइट कंडक्ट रिफर्स टू ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5 great vows। तो जो राइट कंडक्ट है उसके लिए कुछ वोज बताए गए हैं, जैसे नॉट टू इंजोर लाइफ, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टेल, नॉट टू अक्वायर प्रॉपर्टी, नॉट टू लीड इमोरल लाइफ। फिर फॉलो ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अहिंसा, जो क्लर्जी और जो लेमैन है उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करा डॉक्ट्राइन ऑफ अहिंसा। महावीरा रिगार्डेड ऑल ऑब्जेक्ट बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट हैव सोल एंड वेरियस डिग्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो महावीर स्वामी हैं उनका मानना था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि जीवित है और जो जीवित नहीं है उन सब में सोल होती है और कॉन्शियसनेस होती है। दे पोजेसेस लाइफ एंड फील पेन व्हेन दे आर इंजोर्ड। महावीरा रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड ऑब्जेक्टेड टू दी वैदिक रिचुअल्स। तो जो महावीरा थे उन्होंने जो अथॉरिटी होती थी जैसे ब्राह्मण की जो डोमिनेंस था बहुत ज़्यादा, तो वो और जो वेदा में जो स्ट्रिक्ट जो रिजिड जो रिचुअल्स दिए हैं उसको सिरे से नकार दिया था। अब हम जानेंगे स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो महावीरा ऑर्गेनाइज द संघ
टू स्प्रेड हिज टीचिंग। तो महावीरा ने एक संघ ऑर्गेनाइजेशन टाइप में बिल्डअप करा, और किसके लिए? टीचिंग के लिए। एडमिटेड बोथ मैन एंड वुमेन इन संघा। तो जो संघा में जो पार्टिसिपेट मैन और वुमेन दोनों ही कर सकते थे। विच इज़ कंसिस्ट ऑफ बोथ मंक्स एंड ले फॉलोवर। उसमें कुछ मंक्स भी होते थे जिनके फॉलोवर होते थे। फिर इट स्प्रेड रैपिडली इन वेस्टर्न इंडिया, कर्नाटक, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवाल, कलिंग एंड द रॉयल dynasties in South India such as the Gangas, Kadambis, sorry, wait for a minute, there is an issue. Chandragupta Maurya, Kharwal of Kaling, and royal dynasties of South India such as the Gangas, the Kadambas and the Chalukya and the Rashtrakutas patronized Jainism। तो जो खारवाल थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो कदम्बास थे, चालुक्य और राष्ट्रकूटास, ये संरक्षक थे जैनिज्म के। बाय द एंड ऑफ 4th century there was a serious famine in Ganga Valley. Many Jain monks led by Bhadrabahu and Chandragupta Maurya came to Shravan Bagola in Karnataka। तो जो वहाँ पर 4th century के अंत में अकाल पड़ा था, जिसके कारण बहुत सारे जैन मंक जिसको लीड कर रहे थे भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य, वो श्रवण बगोला पर आ गए थे, जो कर्नाटक में है। दोज हु स्टेड बैक इन नॉर्थ इंडिया वर लीड बाय मॉन्क नेम है स्थलबाहु। तो जो नॉर्थ इंडिया में रह गए थे उनको लीड कौन कर रहा था? स्थलबाहु। हु चेंज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मंक्स। उन्होंने आचरण चेंज कर दिए मंक्स को लेकर। दिस लीड टू डिवीजन ऑफ जैनिज्म। यह कारण बना जैनिज्म के विभाजन का। इंटू टू सेक्ट्स, एक है श्वेतांबर जिनको वाइट क्लेड बोलते थे, एक है दिगंबर्स जिसको स्काई क्लेड और नेक्ट बोलते थे। तो जो दिगंबर और श्वेतांबर में दो भाग में डिवीजन हो गए थे। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वेड एट पाटलिपुत्र बाय स्थलबाहु। जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी स्थलबाहु के द्वारा। और द लीडर कौन था दिगंबरस का? वो 3rd century में है ना। फिर द सेकेंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड वल्लभी 5th century। तो जो सेकेंड काउंसिल है वो कहाँ हुई थी? वल्लभी में। फाइनल कंप्लीशन ऑफ जैन लिटरेचर कॉल्ड 12 अंगास वाज कंपोज्ड इन द काउंसिल। तो ये इम्पोर्टेंट है। फाइनल जो कंप्लीशन हुआ था जैन लिटरेचर का उसको क्या कहा गया है? अंगास। फिर बुद्धिज्म, नाउ वी टॉक अबाउट बुद्धिज्म। तो जो लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में हम जानेंगे 567 एंड 487 BC। तो गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो जो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ इसका ये फाउंडर किसके थे? बुद्धिज्म के थे। एंड वाज बॉर्न इन 567 BC। और इनका जन्म 567 BC में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में, लुम्बिनी गार्डन नियर कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु की लुम्बिनी एक गार्डन है, वहाँ पर हुआ था। हिज फादर वाज शुद्धोधन ऑफ शाक्य क्लेन। तो उनके जो पिताजी थे शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य क्लेन से थे। एंड मदर माया देवी। तो जो माँ थी वो कौन थी? माया देवी थी। एंड हिज मदर डाइड एट चाइल्ड बर्थ। तो लेबर पेन के कारण उनकी माता का निधन हो गया था। ही वॉज ब्रॉट अप बाय सिक्स आंट प्रजापति गौतमी। एट एज ऑफ 16 ही मैरिड। मतलब जो उनकी माता थी वो कौन थी? वो प्रजापति गौतमी थी, बट जो जन्म देने वाली थी वो माया देवी थी, जिनका लेबर पेन के कारण निधन हो गया था। तो 16 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था यशोदा से। एंड गिव बर्थ टू अ सन राहुल। तो उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया यशोदा ने, और उनका नाम क्या था? राहुल।
फिर द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, अ डिजीज मैन, अ कॉर्पस एंड एन एस्टेट aesthetic turned him away from worldly life। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक खुश व्यक्ति देखकर उनके लाइफ में चेंजेस आए। तो ही लेफ्ट होम एट एज ऑफ 29 एंड सर्च ऑफ ट्रूथ ही वंडरेड फॉर 7 years एंड मेट सर्वल टीचर्स। तो 29 ईयर की एज में उन्होंने सत्य की खोज में घर बार छोड़ दिया था और 100 for 7 years और 7 साल घूमते हुए उन्होंने कुछ टीचर्स से मिले बट कुड नॉट गेट एनलाइटमेंट, पर एनलाइटमेंट नहीं प्राप्त हुआ। ही सेट अंडर बोधि ट्री एट बोध गया एंड डिड इंटेंस पेनांस आफ्टर विच ही गॉट एनलाइटमेंट। तो वो एक बोधि ट्री बोध गया में थी, वहाँ पर उनको एनलाइटमेंट निर्वाणा प्राप्त हुआ एज ऑफ 35 में। सिंस he became known as Buddha or enlightened one, he delivered his first sermon at Sarnath near Benares। तो उन्होंने अपना पहला जो sermon था वो कहाँ पर दिया, सारनाथ में। and for next 45 years he led the life of preacher। he died at the age of 88 कुशनगरा। तो वो उनकी जो निधन है वो 80 साल की उम्र में कुशनगरा में हुआ था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्पाइल्स ऑफ बुद्धा वर श्रीपुत्ता, मोगलिनम, आनंद, कस्पा, उपाली किंग्स लाइक प्रसंजित ऑफ कोशाला, बिंबसारा, अजातशत्रु ऑफ मगधा, ये मगध के थे, एक्सेप्ट his doctrines and become his disciples। Buddha in his lifetime spread his message far and wide in North India and visited places like Benares, Rajgarh, Sarasvati, Vaishali, Nalanda and Patligram। सो जो इम्पोर्टेंट डिस्पाइल्स थे बुद्धा के, जो उनके जो शिष्य थे वो कौन कौन थे, एक तो श्रीपुत्ता थे, मोगलिनम थे, आनंदा, कशिपा, उपाली। और इनमें से जो मोगलिम, आनंदा और उपाली इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कुछ लिटरेचर भी लिखे हैं जो खास कंडक्ट को लेकर, बुद्ध फिलोसफी को लेकर लिखे हुए हैं, जिसमें विनय पट्टिका, सुत्त पट्टिका और अभिधम्ब पट्टिका भी है। सो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो भी। His message far wide North India, visited place like बनारस, राजगृह, सरस्वती, वैशाली, नालंदा, पाटलीग्राम। तो उन्होंने जो उनके मैसेज है जो नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड करे हैं। फ्रूथलेस कन्वर्सिस रिगार्डिंग मेटाफिजिकल क्वेश्चंस लाइक गॉड, सोल, कर्मा, रिबर्थ, इटीसी। तो वो इन्वॉल्व नहीं करते थे इस तरीके के क्वेश्चन में जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस होते थे, जैसे गॉड, सोल, कर्मा, रिबर्थ, इटीसी में। तो जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है वो देख लेते हैं। तो द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धा आर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, मतलब द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिसरी। द कॉज ऑफ सफरिंग इज़ डिज़ायर, तो जो कॉज ऑफ मिसरी इज़ डिज़ायर। इफ़ डिज़ायर आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव। सो दिस मिसरी कैन बी सरमाउंटेड, है ना। फिर दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग 8 पाथ। तो यह मिसरी या दुख को हटाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया था उन्होंने। द 8 पाथ कंसिस्ट ऑफ राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस। तो यह अष्टांगिक मार्ग है। एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट गॉड नॉर रिजेक्ट। तो बुद्धा जो थे वो साइलेंट थे गॉड को लेकर, उन्होंने ना एक्सेप्ट करा है ना रिजेक्ट करा है।
ही लेड ग्रेट एम्फेसाइज ऑन द लॉ ऑफ कर्मा, उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा पर एम्फेसाइज करा, मतलब जोर दिया है। द कंडीशन ऑफ मैन ऑफ हिज लाइफ डिपेंड्स अपॉन हिज ओवन डीड्स, तो जो आदमी की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है उसके खुद के कर्म के ऊपर। तो ही टॉट दैट द सोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो उन्होंने बताया कि जो सोल है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर हाउएवर ही एम्फेसाइज्ड एनी अहिंसा, उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया है। बाय हिज लव फॉर ह्यूमन बींग्स एंड ऑल लिविंग क्रीचर्स। फिर इट एम्फेसाइज प्योरिटी थॉट द वर्ल्ड एंड डीड, उन्होंने एम्फेसाइज करा है प्योरिटी, जो सोच है उसकी शुद्धता, और जो शब्द है वो, और डीड के ऊपर। तो ही वॉज अ रैशनलिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन थिंग्स इन लाइट ऑफ रीज़न एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लाइंड फेथ, उन्होंने अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ पर आप विश्वास करते हो उसका सही रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो ही डिड नॉट मेक अ डायरेक्ट अटैक ऑन कास्ट सिस्टम, उन्होंने सीधा कास्ट सिस्टम पर अटैक नहीं किया। ही वॉज अगेंस्ट एनी सोशल डिस्टिंक्शंस, वो डिफरेंट तरह के जो भेदभाव होते थे सोशल, उसके खिलाफ थे। उसके बाद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म के स्प्रेड के बारे में देखेंगे हम। तो बुद्धा है टू काइंड ऑफ डिस्पाइल्स, मॉन्क जिनको भिक्षुज बोला जाता था, एक ले वर्शिपर्स जिनको उपशिकास बोला जाता था। तो द मंक वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू संघ फॉर पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग टीचिंग्स, तो जो मंक थे वो संघ ऑर्गेनाइज करते थे, किस पर्पस के लिए? टीचिंग्स फैलाने के लिए। द मेंबरशिप वॉज ओपन टू ऑल पर्सन, तो जो उसकी मेंबरशिप थी संघ की वो सभी के लिए ओपन थी, मेल और फीमेल एंड विदाउट एनी कास्ट रिस्ट्रिक्शन, मेल और फीमेल दोनों ही ज्वाइन कर सकते थे, कोई कास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो देयर वाज अ स्पेशल कोड फॉर नन्स रिस्ट्रिक्टिंग देयर रेसिडेंस एंड मूवमेंट। सरिपुत्ता, मोगलिनन, आनंदा वर सम ऑफ फेमस मंक्स, जो फेमस मंक्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, आपको इनको रिमेंबर रखना है, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। द संघा वाज गवर्नड ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स, वाज एम्पावर्ड to enforce discipline among its member, owing to organized effort made by sanghas. Buddhism made rapid progress in North India even during Buddha's lifetime. तो जो बुद्धिज़्म है वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही उन्होंने प्रोग्रेस करी है, ऐसा नहीं साउथ इंडिया में भी थी, बट नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। मगध, कोशाला, कोशाम्बी, सर्वल रिपब्लिक स्टेट्स और नॉर्थ इंडिया एम्ब्रेस्ड दिस रिलीजन। तो जो मगध, कोशाला, कोशाम्बी है ये नॉर्थ इंडिया की कुछ रिपब्लिक स्टेट्स हैं जिन्होंने इस रिलीजन को एक्सेप्ट किया था। अबाउट 200 years आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा द फेमस मौर्य एम्परर अशोक एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। तो 200 साल बाद जो बुद्धा की डेथ है उनके बाद मौर्य एम्परर जो अशोक है उसने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। फिर अब बुद्धिज़्म काउंसिल, तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रोस्पेक्ट से भी, और कोई भी एग्ज़ाम्स जो आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करो तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगृह में, अंडर चेयर मेंबरशिप ऑफ महाकश्यप की चेयर मेंबरशिप में हुई थी। इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा इट पर्पस वाज मेंटेन प्योरिटी ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो ये किस लिए हुई थी? ये हुई थी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, बुद्धिज्म की जो टीचिंग थी उसकी प्योरिटी को मेंटेन करने के। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में हुई थी 383 में, जो फर्स्ट हुई थी वो कब हुई थी? वो 483 में हुई थी, और यह सेकेंड जो हुई थी वो 383 BC में। तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है हेल्ड एट पाटलिपुत्र, जो थर्ड हुई थी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, अंडर पेट्रोग ऑफ अशोका। तो अशोक के संरक्षण में ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और जो सेकेंड हुई थी वो काला अशोक के टाइम पे हुई थी, और फर्स्ट जो हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे राजगृह में। फिर जो मोगलीपुत्ता टीसा प्रेसिडेंट ओवर इट, तो मोगलीपुत्ता टीसा जो था उसने
प्रेसिडेट करी थी, मतलब इसको प्रिसाइड किया था। द फाइनल वर्जन ऑफ त्रिपिटिका वाज कंप्लीटेड इन दिस काउंसिल। जो त्रिपिटिका है वो फाइनल जो कंप्लीट हुई थी इस काउंसिल में। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वर कन्वेड एट कश्मीर बाय कनिष्क, जो कि कुंडलवन में हुई थी, अंडर द चेयर मेंबरशिप ऑफ वासुमित्रा। वासुमित्रा के चेयर मेंबरशिप में अश्वघोषा पार्टिसिपेटेड इन दिस काउंसिल। तो अश्वघोषा ने पार्टिसिपेट करा था इस काउंसिल को, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड महायान बुद्धिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो न्यू स्कूल जो बुद्धिज्म का था उसको हम क्या बोलते हैं, महायान बुद्धिज्म। फिर द जो कि एग्जिस्टेंस में आया था आफ्टर दिस काउंसिल में। फोर्थ काउंसिल में बुद्धिज्म जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, इसको हीनयान महायान बोलते हैं। तो बुद्धिज्म जो प्रीच बाय बुद्धा एंड प्रोपोगेटेड बाय अशोका वाज नोन हीनयान। तो जो अशोक वाला जो बुद्धिज्म था वो हीनयान था, जो कि बुद्धा के द्वारा प्रीच किया गया था। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड सम 500 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। तो जो बुद्ध के टेक्स्ट थे वो 500 साल बाद बुद्ध के कलेक्ट किए गए थे। तो जिनको हम नाम से जानते हैं, जिनको है त्रिपत्तिकास, नेमली सुत्त पत्तिका, विनय पत्तिका, अभिधम पत्तिका। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। दे आर रिटन इन पाली लैंग्वेज, ये सब की सब पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अब कॉजेज़ देख लेते हैं डिक्लाइन का, हमारा लास्ट टॉपिक है इस बुद्धिज़्म का। तो कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। तो कोई भी धर्म हो उसके पीक पर जाता है तो उसका डिक्लाइनेशन तय है। तो द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म एंड द राइज ऑफ भगवतिज्म लीड टू द फेल ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज़्म। तो ये बताता है हमको कि जब कोई भी धर्म किसी भी पीक पर जाता है तो उसका डिक्लाइनेशन समय, जैसे कि इसके पहले ऋग्वेदिक काल था जो पीक पर गया, पीक पर आने के बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज हुआ। अब जैसे ही जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पीक पर गया तो इसका डिक्लाइनेशन शुरू हो गया और स्टार्ट क्या हो गया, भगवतिज्म। तो द यूज़ ऑफ पाली एंड द लैंग्वेज ऑफ masses as the language of Buddhism were given up for first century. The Buddhists began to adopt Sanskrit language of elite. तो जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने अडॉप्ट करना चालू कर दिया था संस्कृत को। तो द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप एंड मेकिंग ऑफरिंग लेड टू डिटरेटेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स। तो जिस तरीके से आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, ऑफरिंग मतलब जो भेंट देना चालू कर दिया था, तो ये भी थोड़ा रिजिड होने लगा था। तो द अटैक ऑफ हुन्स 5th and 6th century and the Turkish invaders in 20th century destroyed monasteries. तो जो हुन्स थे और जो टर्किश थे उन लोगों ने जो इन्वेट करा है उस वजह से ये डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। और हुन्स फर्स्ट टाइम आई थिंक कुमार गुप्त का टाइम पर, कुमार गुप्त कमांडर था आई थिंक, तो उस टाइम पर उन्होंने हुन्स ने फर्स्ट टाइम अटैक करा था। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू इंडियन कल्चर। तो बुद्धिज्म हैज़ मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा मेन इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वाज चीफ कंट्रीब्यूशन, लेटर इट बिकम चेरिस्ड वैल्यू ऑफ आवर नेशन। तो जो कॉन्सेप्ट था अहिंसा का वो बाद में हमारे नेशन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इंडिया वाज नोटेबल। स्तूप्स ऑफ सांची, भरूच एंड गया, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत रिमार्केबल इसका स्ट्रक्चर है आप, और वंडरफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर है ये बुद्धिज्म का। टेक्स द क्रेडिट फॉर चैतन्यस और विहारस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो चैतन्यस और विहारा जो डिफरेंट पार्ट इंडिया में वो भी बहुत रिमार्केबल है। इट प्रमोटेड एजुकेशन थ्रू आउट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी लाइक तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, और यूनिवर्सिटी थी जिसके थ्रू ये टीचिंग अपनी स्प्रेड करते थे, जो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला है। द लैंग्वेज ऑफ पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेज डेवलप थ्रू आउट द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। तो जो पाली जो दूसरी लैंग्वेज है वो डेवलप हुई थी इसके बुद्धिज्म टीचिंग इसके द्वारा स्प्रेड की गई है। सो दिस इज़ ऑल फॉर बुद्धिज्म जैनिज्म। सो टुडेज सेशन इज़ ओवर। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये आप देख लेना इसमें से।
इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो जो फोर्थ हुई थी वो कश्मीर में हुई थी, जो थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, सेकेंड जो वैशाली में हुई थी, फर्स्ट जो हुई थी राजगृह में हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको थोड़ा देख लेना। जैसे जो त्रिपत्तिका किस लैंग्वेज में लिखी, पाली में है। उसके बाद महावीरा बर्नाट, तो बॉर्न कहाँ पर होते हैं, आप थोड़ा देख लेना। सो दैट इज़ एंड फ्रॉम माई साइड। सो आज का हमारा तमिलनाडु का लेसन 4 एंड होता है यहीं पर। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। टुडे सेशन इज़ ओवर।